الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अज़ान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार दो आलम, रहमत दो आलम, फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात, इमामुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत, उसका मुबारक तज़किरा पिछले जुमे से हमने शुरू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए इस हालत में, इस आलम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यतीम थे। विलादत मुबारक से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मा आमना फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये पीर का दिन सुबह सादिक तुलू हो चुका था। जैसे ही सुबह सादिक तुलू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और इसमें एक अज़ीम सबक था उम्मत के लिए। कि रात की तारीकी ख़त्म हुई, अंधेरा ख़त्म हुआ, सुबह की किरणें फूटने लगी। ऐसे ही अब अनकरीब कुफ्र और शिर्क, जुल्म और जोर, ज़्यादती और नाफरमानी का दौर वो ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह अदल और इंसाफ, नेकी का दौर शुरू होने वाला है और बुराई का दौर ख़त्म होने वाला है। साथ साथ उम्मत के लिए सबक ये था कि इस सच्चाई के वक्त में कायनात के सबसे बड़े सच्चे वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो उसको मानने वाले हैं अगला जुमला कहते हुए इतनी शर्म आ रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज इस आसमान के नीचे ज़मीन के फर्श पर सबसे बड़ी झूठी कौम वही है जो उस सच्चे का नाम लेने वाले। इतने बड़े सच्चे कि उनकी सच्चाई की गवाही सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल कहा करता था, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्दकुल अरब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम अरबों में सबसे बड़े सच्चे रसूलुल्लाह मुबारक। अरबों में झूठ बहुत कम था, और मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ, आप रसूलुल्लाह मुबारक की सीरत, अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे पड़े, तो आपको मक्के में मुनाफिक नहीं मिलेगा। मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल नबूवत के गुजारे। इन नबूवत के 13 सालों में आपको फर्द फरीद एक शख्स भी मुनाफिक नहीं मिलेगा। जो मुसलमान है वो डंके की चोट पर मुसलमान है, सारी दुनिया को पता है कि यह मुसलमान है, और जो काफिर है, दुश्मन है, मुशरिक है, सबको पता है कि यह काफिर है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। दुश्मनी है, अलल ऐलान मुंह पे कहना कि नहीं मैं आपको नहीं मानता। आपके पीठ पीछे रेशदवानियां, मुख्तलिफ हीले बहाने, झूठ फरेब, यह अरब में नहीं था। झूठ नाम की चीज नहीं थी। तो इसलिए अबू जहल जो लफ्ज कहता था कि अस्दकुल अरब, और इसकी एक और दलील मैं अर्ज करता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आगे तफसील से आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बादशाहों को खतूत लिखे। तो एक खत शाहिरूम के नाम था, उन खतूत के बाकायदा इबारात अहादीस में मौजूद हैं, और उनका जो मुबारक नक्श है वो भी दुनिया में मौजूद है, मुख्तलिफ अजायब घरों में, इस्तांबुल वगैरह में भी हैं, दूसरे इलाकों में भी हैं। तो जब वहां खत पहुंचा तो शाही रूम ने, रूम का जो बादशाह था, उसने अपने वजीरों से पूछा क्या अरब से कोई काफिला तो नहीं आया आपके मुल्क में तिजारत के लिए? उनके लिए काफिला तो आया है। उनके लिए बुलाओ। आम तौर पर ये ताजिर लोग थे, ये तिजारत करते थे, यहां से सामान लेके जाते थे शाम, शाम से वापस इधर लेकर आते थे। ये तिजारत, इनका गुजर बसर तिजारत ही पर था, क्योंकि खेती बाड़ी ज़राअत नाम की चीज़ मक्के में थी नहीं। तो ये अक्सरियत ताजर थे। तो जो काफिला गया हुआ था, उस काफिले की अमारत, उसको लीड कर रहा था अबू सुफियान, और अभी तक ईमान नहीं लाया था। यह सन 8 हिजरी से पहले का वाक़या, फतह मक्का से पहले पहले। तो इनको जब बुलाया तो ये खुद कहता है कि मुझसे उसने मुख्तलिफ सवालात किए कि जी ये आपके यहाँ से ख़त आया है कि जी वहाँ कोई शख्स है और वो उसने नबूवत का दावा किया है। मैंने कहा जी हाँ हाँ हमारे यहाँ एक शख्स है। तो कहता है मुझसे उसने पूछा कि जी इनका ख़ानदान। तो कहता है मेरे दिल में बात आई कि मैं कोई बात करूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ मेरे साथी खड़े हैं, अगर मैंने आज कोई बात कह दी तो सारी जिंदगी ये मुझ पर कभी एतबार नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे। जब मैं आपके पास बैठा हुआ हूं इस्लामपुरा में, और मुझे फोन आए कहीं से और मैं उसको बहाना बनाऊं आपके सामने, मैं कहूं जी मैं जरा आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो आप भी माशाल्लाह मुझे ऊपर नीचे देखेंगे, सुभान अल्लाह कारी साहब कितनी अच्छी बातें फरमा रहे हैं। बैठा हुआ इस्लामपुरा में है और कहते मैं शहर से बाहर हूं। तो कल को आप मुझे कभी फोन करें
और मैं आपसे कहूं कि जी मैं तो जरा शहर से बाहर हूं, तो आप कहेंगे माशाल्लाह वैसे ही होंगे जैसे मेरे पास बैठे हुए थे और कह रहे थे मैं शहर से बाहर। हमारे अपने बच्चे हम पर एतबार नहीं करते, अपने बच्चे। क्यों? वो सब कुछ देख रहे होते, सब कुछ समझ रहे होते हैं। हम समझते हैं कि नहीं जी बच्चा है, की पता, उन्हें सब कुछ पता होता। ये झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है, गलत बयानी कर रहा है। तो कहता है मैंने कहा नहीं जो उनका खानदान सबसे आला और अरफा खानदान है। कि तो उसने कहा हाँ पैगंबरों का खानदान ऐसा ही होता है। मुख्तलिफ सवालात थे। इस मौके पर आपसे जो मैंने बात करनी थी वो सिर्फ इतनी थी कि अबू सुफियान कहता है कि मेरे दिल में बात आई कि मैं कोई थोड़ा सा ना इसमें मिर्च मसाला लगाऊं, कोई गलत बयानी करूं, लेकिन फौरन मुझे ख्याल आया कि मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े हैं और ये सारी बात मेरी सुन रहे हैं, तो ये जिंदगी में कभी मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे। कहेंगे अगर उस मौके पर ये झूठ बोल सकता है तो कभी भी झूठ बोल सकता है। और आज हमारी हालत क्या है? इसलिए अबू जहल कहता था कि इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दकुल अरब, अरब में सबसे बड़े सच्चे वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हीं ने फिर उम्मत को पैगाम ये दिया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक। सच ये आपको निजात देगा और झूठ आपको हलाक कर देगा। लेकिन अफसोस है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान का माना क्या है? यकीन है ना, तो हमें यकीन नहीं है। यकीन किस चीज को कहते हैं? मैं आपसे कहूं कि जी मैंने पीछे से लाइट बंद कर दी है, जरा ये तार पकड़ें तो पकड़ेंगे आप? हाँ? आप कहते हैं शायद नहीं जी, आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, इलेक्ट्रीशियन आके कर ले तो बेहतर है। और अगर आपको पता हो कि वहां से क्या है, लाइट चालू है, तो आपको यकीन है कि इसने क्या करना है, करंट देना है। और मुमकिन है न भी दे, लेकिन हाथ लगाते हैं, हाँ, क्योंकि यकीन है कि करंट पड़ना। और ज़रूरी नहीं कि करंट के साथ मर भी जाए, ऐन मुमकिन है कि कुछ भी ना हो, ऐन मुमकिन है मामूली कोई तकलीफ हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं? तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल मुबारक पर मेरा और आपका ऐसा ईमान है? हाँ, सब कहीं नहीं है। देखो शक है आपको? क्या सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक? सच इंसान को निजात देता है और झूठ इंसान को हलाक करता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता हूं, बात बात पर झूठ बोलता हूं, कदम कदम पर झूठ बोलता हूं, और सबको इस हदीस का पता है। यह नहीं कि अनजाने में पता नहीं है, इल्म होने के बावजूद हमें मालूम भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक, लेकिन हम कहते नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो वक्त है, सुबह सादिक का वक्त, ये उम्मत के नाम पैगाम था कि इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सच्चाई को अपनाओ, सच का साथ दो, सच्चों का साथ दो, झूठ से बचो, झूठों से बचो, झूठों का साथ मत दो। लेकिन ईमान है? मानते ही, तसव्वुर ही नहीं।
कि हम मान जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तो साल बाद क्या करते हैं, साल बाद याद आता जी आ गए जी, आ गए हुजूर, आ गए जी, आ गए हुजूर, आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते हैं। जी हम दलील के तौर पर यह पेश करते हैं कि जी रोजा क्या है, हुजूर की विलादत मनाने का, कि यह दलील है कि रसूलुल्लाह मुबारक क्या करते थे। हाँ, मैंने और आपने भी कभी रखा? हाँ नहीं, मीठा सुन्नत है जी, मीठा क्या है, खाने के बाद मीठा क्या है, माशाअल्लाह, वो तो फिर उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये सुन्नत ये मेरा बाप जिंदा करेगा। रसूलुल्लाह मुबारक ने हमेशा के लिए पीर का और जुमेरात का रोजा रखा। आज भी मुझे और आपको अल्लाह ताला हरमैन की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, दोनों हरमैन में जाएं, बाकायदा सुफरे लगते हैं वहां पर इफ्तारी के लिए, हरम मदीना में भी और हरम मक्का में भी। अरब में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सुन्नत राइज है कि वह बाकायदा पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप पीर को रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया मैं इस दिन दुनिया में आया, ये मेरे आने का दिन है, मैं दुनिया में पीर के दिन आया, साल बाद नहीं। हम तो कहते हैं मनाओ जैसे हुजूर ने मनाया। रसूलुल्लाह मुबारक ने जैसे ये दिन मनाया, अपना खुद मना के दिखाया, उधर नहीं आते क्योंकि वहां हल्ला गुल्ला नहीं है, नाच गाना नहीं है, वास्ता मरासी कौम से है, उनका इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो कहता है नहीं जी, नमाजें अपने अपने पास रखो, रोजे अपने पास रखो, हज ज़कातें अपने पास रखो, हमें तो सिर्फ कहीं नाच गाना बता दो कि हम नाच लें, बस इसके बगैर बस वो कर लेंगे। आप रात को लेकर सुबह तक हमें नचाए रखें, हम नाचते रहेंगे, नाम लेंगे हुजूर का। मकसद नाचना है, जिस नाम से मर्जी हमें नचवा लो बस। हुजूर ने यह दिन मनाया, अहादीस में मौजूद है। कोई माइका लाल, कोई मकतब फिक्र हो, किसी को इनकार नहीं है इस बात से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोजा रखा, मुसलसल रखा, शायद कभी छोड़ा हो, मुसलसल रखा, पीर का रोजा रखा, और उसकी दलील खुद बयान फरमाई कि मैं इस दिन दुनिया में आया हूं, इसलिए मैं इस दिन क्या करता हूं, मनाओ ना भाई, क्यों नहीं मनाता? यह सुन्नत कोई नहीं मनाता, यह खुशी कोई नहीं मनाता। अच्छा हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पूरी कर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह, दोनों जहानों के सरदार, जो वजह तख्लीक़ी कायनात हैं, जिनकी वजह से रब ने इस कायनात को पैदा फरमाया है, वो जुमला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हफ्तावार जब आमाल अल्लाह के यहां जाते हैं, अल्लाह के यहां जब आमाल पेश होते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उस दिन रोजे की हालत में, जी जिनके नाम है अमाल में खैर के सिवा कुछ आई नहीं, सरापा खैर है, वो चाहते हैं कि मेरे आमाल जब अल्लाह के यहां पेश हों तो उस दिन मैं रोजे की हालत में हूं। मैंने और आपने भी कभी सोचा है कि मेरे और आपके अमाल जब अल्लाह के यहां पेश हों तो हम क्या हों? हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो दूसरा मामला चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद दुनिया में ज़ुहूर पजीर हुआ पीर के दिन, सुबह सादिक के वक्त। उम्मत के नाम दो पैगाम मैंने अर्ज किए, एक ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना कर दिखाया कि हाँ मैं अपने आने की खुशी में मैं उस दिन क्या करता हूं,
तो अगर मुझे और आपको भी खुशी है तो फिर हम वो अमल करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। उसके लिए फिर साल का इंतजार न करें। जी जी, हर हफ्ते पीर का दिन आए, कोई रोकता है आपको? हाँ, लेकिन उसमें दिखलावा नहीं है ना, मसला ये है। रोजा तो एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि रब का इरशाद है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला या तो मैं खुद दूंगा या इसका बदला मैं ही हूं। इतनी बड़ी इबादत है ये, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन है क्या? खामोश। और हम तो खामोश दरूद नहीं पढ़ते जब तक क्या ना हो, जब तक स्पीकर ना हो, जब तक साउंड ना लगे हो, तीसरे महल्ले तक आवाज ना जाए तो हम दरूद पढ़ते। हाँ, दरूद तब पढ़ेंगे जब लाउड स्पीकर होगा, तो उस पर क्या करेंगे? फिर दरूद पढ़ेंगे, फिर दुनिया को दिखाएंगे कि हम दरूद पढ़ रहे हैं। दरूद, हाँ, इबादत तो मुझे अपने महबूब से मोहब्बत हो तो मैं तो अपने महबूब से मोहब्बत का अंदाज वो इख्तियार करूंगा जो किसी को पता भी न चले। इसलिए कहते हैं दरमियाने आशिक माशूक रमज़ किरामन कातिबीन राहम खबर में, अंदाज ऐसा हो कि किरामन कातिबीन को भी पता न चले कि क्या ताल्लुक है, क्या कह रहा है, क्या गुनगुना रहा है। हर आन, हर लम्हे, हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बहरहाल रसूलुल्लाह मुबारक तशरीफ लाए, अम्मा आमना फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने से दूसरा सबक क्या था? अल्लाह अकबर। फरमाती है, आम बच्चा पैदा होता है, दाई आती है, साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ करती है। फरमाते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब इनका वजूद मसूद दुनिया में जाहिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ थे। सबक था उम्मत के लिए, ओ मेरे उम्मतियो, अपने जाहिर को भी पाक रखो, अपने बातिन को भी पाक रखो। हाँ हाँ, आपका जाहिर भी पाक साफ होना चाहिए और आपका, वो मेरी और आपकी गलियां बता रही होती हैं कि हमारे अंदर पाकी और तहारत का जज्बा कितना है। क्या, कहां से मैं लेकर आऊं, वो अल्फाज कहां से लेकर आऊं जो मुसलमानों को पता चले? खुदा की कसम, सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया यहूदियों की तरह मत होना, वो अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं। आज ये काम कौन कर रहा है? बोलो बोलो, हाँ, मुसलमान कर रहा है। ये गलियों में जो कूड़ों के ढेर पड़े होते हैं, फजर के बाद जो घर के अंदर से यूं फेंकते हैं, किसी के सर पे लगे, किसी के सामने लगे, रास्ते के बीच में लगे कूड़ा, और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल साइकिल गुजरे, वो गिर जाए, हमारी बला से हमें क्या है? और जिनके घर के सामने मैं और आप जा रहे होते हैं और जुल्म की इंतहा मुसलमान की अकल पर ऐसे पर्दे पड़ चुके हैं, ऐसे इनकी मत मारी गई है। मुझे पता है, मैंने घर से निकलना है, सामने कूड़ादान पड़ा हुआ है, उसी के पास से गुजरना है, लेकिन वहां नहीं, घर से निकलकर साथ वाले घर के साथ रख के चले जाना। करते हैं कि नहीं करते? मैं गलत कह रहा हूं तो जिसका दिल चाहे खड़े होकर कहे कि मौलवी साहब आप गलत बात कर रहे हैं। सबक दिया, हुजूर पाक साफ दुनिया में आए और फरमाया तुहूर शत्रुल ईमान, अत्तुहूर शत्रुल ईमान। मेरे उम्मतियों, अपने आप को भी साफ रखना, घर को भी पाक साफ रखना, अपने आंगन को भी पाक साफ रखना, गली कूचे को भी पाक साफ रखना। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर आपका, जी 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 जी, कौन सा है? हाँ जी जी, आलूदा तरीन शहर पूरी दुनिया में वो लाहौर है। गंद के ढेर,
न जाहिर पाक, न बातिन पाक, न घर पाक, न बाहर पाक, न किसी चीज पाकी का तसव्वुर, न पाक रहने का तसव्वुर। नहीं नहीं, क्या है? पाक साफ, पाक साफ। और न पूछें माजरत के साथ जो फिर हमारे बाकी मामलात हैं, वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। पूरी पूरी मुर्गी का क्या बन रहा है? बोले बोले भाई, देखा सबने है, झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों खामोश बैठे हैं? पूरी मुर्गी, गंद अंदर, आंतों, उसके पर, हर चीज समेत उसका कीमा बन रहा है और मुझे और आपको शुआर में खिलाया जाता है। मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, किसी को शक हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। यह अमृतसर का नहीं है, यह जापान का नहीं है, जर्मनी अमेरिका का नहीं है, यह माशाल्लाह जी जी बाकी सफाई हमारी यह है। तो इसलिए रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया में तशरीफ लाए, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं थी। उम्मत को पैगाम था। उम्मत को आज का नौजवान कहता है भाईजान आ जाए मेरे भाई नमाज, जी बस मैं जरा मेरे कपड़े ठीक नहीं है। शर्म नहीं आती तुझे? इतनी बेशर्मी, बेहयाई। पाक साफ रहना ये उस अजीम पैगंबर की अजीम तालीम है। और फरमाती ही अम्मा आखिरी बात कि दुनिया में तशरीफ लाए, अभी मेरे हाथों में था कि सजदे में चले गए। हमने क्या है माशाल्लाह, जब ये 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा तो हमारी मसाजिद में नमाजों की जगह कम पड़ गई थी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। कहाँ थे नमाजी? कहाँ थे नमाजी? एक सफ भी नहीं था। एक मस्जिद मुझे बता दें कि उस दिन इशा की नमाज में उस मस्जिद में जगह नहीं थी। और बाजार में बता देता हूं कि उन बाजारों में पांव रखने की जरूरत, जगह नहीं थी। बाजार में बता देता हूं। मस्जिद आप मुझे बता दें कि इस पूरे इलाके में कोई एक मस्जिद हो कि उस दिन माशाल्लाह लोगों के अंदर नमाज का जज्बा इतना था, क्योंकि इस दिन वो हस्ती दुनिया में तशरीफ लाए थे कि वो पैदा होते ही सजदे में चले गए थे। उसकी उम्मत ने सजदे कर करके अपने पैगंबर को ऐसा खुश किया, ऐसा खुश किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ओ लोगों मुझे तकलीफ न देना। सहाबा तड़प गए, फरमाया हुजूर वो कौन सा बदबख्त है जो आपको तकलीफ देता है? फरमाया आपके आमाल मुझ पर पेश होंगे, जब आपके आमाल अच्छे नहीं होंगे मुझे तकलीफ होगी। ये सही हदीस है, कोई किसी को शक हो मुझे बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई होगी ना उस दिन, जिस दिन माशाल्लाह तैयारियों में मसरूफ रहे। ज़ोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा में फिर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत मनाना था, तो हमने फिर दुनिया को दिखाना था। फिर हमने वो गाने सुनने थे, औरतों को नचाना था, नौजवानों को नचवाना था, लड़कियों के साथ फिरना था, बाजारों में घूमना था। हुजूर ने फरमाया खैरुल बिलाद, बेहतरीन जगह मस्जिद है, शर्रुल बिलाद, बदतरीन जगह बाजार है। लेकिन हमने कहा हम ये रात कहाँ गुजारेंगे? बाजारों में घूम फिर कर चल रहे फिर रहे, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे। और बंदे बैठकर घर में दरूद शरीफ का क्या कर दें? एक तोहफा भेज दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जहां फरिश्ता अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि तआला सय्याहीन फिल अर्द मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द। अल्लाह ताला ने एक फरिश्तों की मुस्तकिल जमात बनाई और तैयार की। उनका की ड्यूटी यह है वो कायनात में फिरते रहते हैं, जहां कहीं कोई दरूद पढ़ता है। और एक रिवायत यूं है कि इंसान के साथ हफाजा है ना, फरिश्ते हैं, इंसान के साथ फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हफाजा है, हिफाजत करने वाले। मेरे और आपके साथ बाकायदा गार्ड फिरता है। और एक फरिश्ता मेरे आपकी पेशानी पर यहां बैठा हुआ है। जब भी मैं और आप पढ़ते हैं, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये फौरन लिखता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच जाता है। पहुंच कर ये वहां बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फला उम्मती ने फला मौके पर फला जगह ये दरूद शरीफ का तोहफा भेजा है। जी जी, कितने दरूद भेजे हमने, दरूद के तोहफे कितने पेश किए। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाजारों में घूमने के तोहफे खूब पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद के कुछ हालात वाक़यात इंशाअल्लाह जिनके लिए तो फिर बयान। वाखिर दावाना।